हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ टोटल 3 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को शेयर करना चाहेंगे जिनमें रिसेंटली जून 2025 में एफआईएस और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन सभी कंपनीज में प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो भी एफआईएस और डीआईएस ने खरीदारी की है वो पब्लिक से की है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में रीजनेबल है, इंडस्ट्रियल पी से कम वैल्यूएशन पे इनके स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और इनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं ईयर ईयर, तो इनको आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक कंपाउंड्स और एक 3222 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 16 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 31 के अराउंड। और हम बात कर रहे हैं डीडीओ प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पॉलीमर कंपाउंड में, विद कैपेसिटी 2,33,400 मीट्रिक टन पर एनम। और प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कंपनी केबल कंपाउंड में पीवीसी, लो वोल्टेज सीपोल्स, एमवी एक्सपेल इंसुलेशन अप टू 66 किलो वोल्ट, सेमीकॉन्स, पीई, जैकेट्री एंड इंसुलेशन जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इनके अलावा एंटी फैब, फुटवेयर कंपाउंड, इंजीनियर प्लास्टिक फॉर ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियर्ड प्लास्टिक फॉर अप्लायंसेस, इंजीनियर प्लास्टिक फॉर इलेक्ट्रिकल्स एंड लाइटिंग्स एंड इंजीनियर प्लास्टिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर बैचेस जैसे और भी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें केबल एंड वायर, पैकेजिंग, फुटवेयर, पाइप्स, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट फिटिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। जिसकी वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें केया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स, एंशर्स, टोरेंट पावर, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केएसए इंटरनेशनल जैसे रेपुटेड कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो मोर देन 24% है, निग्लिजिबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास 75% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। इनके अलावा एफआईएस के पास 0.36% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 1.15% तक का स्टेक है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का एवरेज देखने को मिल रहा है, जो कि है 4% से ज़्यादा। लेकिन कंपनी में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिसेंटली जून 2025 में डीआईएस ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कंटिन्यूसली लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से यहाँ पे डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। और कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहाँ पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 23% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 23% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 23% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में डीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 310 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली जुलाई 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 711% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। और 435 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 29% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर करंट प्राइस पे यहाँ पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी प्रोवाइड करती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सर्विसेज, नंबर ऑफ 2000 प्लस फॉर्चून एंटरप्राइजेस को, जिसमें सम वर्ल्ड लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशंस, रिटेल, फैशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल एंड लेजर्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज शामिल है। और एक 20,490 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जहाँ पे स्टॉक भी है 35 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 34 के अराउंड। और हम बात कर रहे हैं इक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसके अगर हम फंडामेंटल चेकआउट करते तो प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 22% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि प्रमोटर के पास है 53.8% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। और रिसेंटली जून 2025 में एफआईएस और डीआईएस ने इस कंपनी में अच्छा अमाउंट में खरीदारी की है, अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और अभी के टाइम में एफआईएस के पास है 10.16% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 26.04% तक का स्टेक। और पब्लिक के पास ओनली 8.63% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। और कंटिन्यूसली पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, ये अच्छा पॉइंट है कंपनी में। इनके अलावा कंपनी
का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 16% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट ओनली 8% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक प्राइस 45% तक के सीएजी रेट से, यानी कि उतनी खास ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी अगर हम कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स को देखते हैं तो इन्होंने कंपनी के सेल्स में 20% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 27% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 27% तक की ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, फिर भी नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो ईक्लर्क सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी कस्टमर ऑपरेशंस में प्रोवाइड करती है एडवांस एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, टेक्निकल ऑपरेशन सपोर्ट एंड डिजिटल केयर सर्विसेज, जो हेल्प करता है अपने क्लाइंट्स को इंप्रूव करने के लिए देयर सेल्स एंड रिटेशन वाइल रिड्यूसिंग देयर सर्विसेज कॉस्ट। और डिजिटल सेगमेंट के अंडर कंपनी प्रोवाइड करती है क्रिएटिव प्रोडक्शन, ई कॉमर्स एंड वेब ऑपरेशन एंड एनालिटिक्स एंड इनसाइट सर्विसेज। और फाइनेंशियल मार्केट में कंपनी ऑफर करती है कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज एंड solutions across a trade life cycle, change management, settlement and clearing, asset servicing, data and analytics in financial market practices। और कंपनी ने कुछ बड़ी कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, जिसमें एलवीओ जो एनालिटिक सॉल्यूशंस ऑफर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, कंटेंट स्क्वायर, डेंटॉन्स एंड एफवी कंप्लीट जैसे कई इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 4183 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 725% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 4640 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 9% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और कंपनी ने रिसेंटली अपने बिजनेस को वेंचर किया है मैन्युफैक्चरिंग में फेराइट ट्रांसफार्मर्स और एक 5302 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, जहाँ पे स्टॉक भी है 32 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 39 के अराउंड। और हम बात कर रहे हैं शिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 52% है, टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास है 64% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और रिसेंटली जून 2025 में एफआईएस और डीआईएस ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज भी किया है, जहां पे अभी के टाइम में एफआईएस के पास है 2.12% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 0.13% तक का स्टेक। और कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 51% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 119% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 190% के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। इतना ही नहीं, कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और अपने रिजर्व्स को भी कंपनी इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली और इनके ऊपर बोरिंग्स 0 करोड़ का है। और कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर 48% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 73% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 72% तक की ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल हाई डिमांडिंग है, तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रख सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो शिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर्स में इंडिया की। और कंपनी प्रोड्यूस करती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स कंपनी ऑफर करती है, जिसमें पावर ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर, ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स जिसका यूज किया जाता है सोलर इंडस्ट्री में, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स जिसका यूज किया जाता है विंड एनर्जी में, हाइड्रो ट्रांसफार्मर्स और फर्नास ट्रांसफार्मर्स जैसे कई ट्रांसफार्मर्स ये कंपनी ऑफर करती है। और कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए ट्रांसफार्मर्स वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सीमेंट, शुगर, स्टील, हाइड्रोकार्बन, लार्ज स्केल ईपीसी प्लेयर, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट्स जैसे कई इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है। ऑल्सो कंपनी के पास प्रीमियर ब्रांड है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का लास्ट 4 डिकेड से। और कंपनी स्पेशलाइज्ड है कस्टमाइज्ड ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिन्यूएबल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। और कंपनी फोकस करती है ट्रांसफार्मर्स अप टू 50 मेगा वोल्ट एम्पियर एंड 132 क्लास
ओल्ड में और कंपनी एक टोटली डेट फ्री भी कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और अभी के टाइम में शिल्चा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 4648 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 8662% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 6125 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 24% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो यह है बेस्ट 3 ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज जिसमें रिसेंटली जून 2025 में एफआईएस और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ऑल्सो तीनों ही कंपनीज का वैल्यूएशन भी रिजनेबल है और इनके Q1 के रिजल्ट्स भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज में क्वार्टर रिजल्ट्स उतने खास नहीं आए हैं। फिर भी इनके ऊपर आप अच्छे से स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।